उनके खिलाफ कार्यवाही अगर नहीं होगी तो इन लोगों का हौसला बुलंद होगा और भविष्य में ये इस क्षेत्र को दंगे की तरफ धकेलने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये समाज के लिए बेहद खतरनाक है, इतना घातक कुछ नहीं हो सकता। मेरा सोचना है कि उन लोगों को तो जाकर के पुलिस को कहना चाहिए था, उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए था कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे हुड़दंगियों के, ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज के लिए खतरा बनने जा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। क्या ये जो चिंतित लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है या जो अमन पसंद लोग हैं, वो इस खामोशी को देख नहीं रहे कि भाई ये बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको तो माहौल बिगड़ते देर थोड़ा ही कोई लगती है। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मैं जिस जगह से आता हूँ और जो मेरे साथ लोग बैठे हुए हैं, ये सहारनपुर का गंगो नकुड़ एरिया है, जहाँ पर कभी भी कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई या सांप्रदायिक बहुत बड़ा रूप कभी लिया नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जैसे जैसे देश भर में नफरतों का दौर है, और गंगो और नकुड़ यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं बार बार घटी हैं पिछले कुछ महीनों में, जो एक बड़ी सांप्रदायिक घटना का रूप ले सकती थी। क्यों नहीं लिया, उस पर चर्चा करेंगे। और क्या यहाँ पर एक बड़े दंगे की प्लानिंग है, किसकी तरफ से है, और क्यों क्षेत्र में इस तरह की बार बार घटनाएं घट रही हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ गंगो क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, जिसमें मेरे मास्टर जी यामीन भारती जी हैं और लोकेश सलालपुरी जी, जिनको आप बार बार देखते हैं मेरे साथ, और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे बलबीर तोमर जी हैं और मुस्तकीम चौधरी साहब। बात क्षेत्र की करने से पहले कुछ घटनाओं की जानकारी मैं आपको बता दूं। पिछले कुछ महीनों से, करीब 4 महीने के अंदर, बहुत सारी ऐसी घटनाएं इन दो क्षेत्रों में घटी हैं जो बहुत ही गंभीर रूप धारण कर सकती थी। छापुर एक गांव पड़ता है नकुड़ विधानसभा का, वहाँ पर एक मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद कुछ आक्रोशित युवाओं ने वर्तमान सांसद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, गाली गलौज की। उसके बाद मामला बहुत ही जो है उत्तेजना भरा हुआ। उसके बाद एक घटना और घटी नकुड़ विधानसभा के ही एक गांव खेड़ा अफगान में। एक हामिद नाम के व्यक्ति की कुछ युवकों ने पीट कर हत्या कर दी कहा सुनी के बाद। एक और घटना घटी अभी महीना भर पहले, नकुड़ विधानसभा का ही एक गांव है तिरपड़ी। एक युवक जो मुस्लिम युवक था, उसने एक शिवाजी महाराज को लेकर कोई आपत्तिजनक पोस्ट की। उसके बाद उसी के घर के ठीक सामने वाले एक गुर्जर युवक ने विरोध किया, आपस में मारपीट हुई और पंचायत के दौरान वहाँ पर गोलियां तक चली। और अब ताज़ी घटना बांग्लादेश के अंदर जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई, और एक हिंदू युवक दीपू नाम के एक युवक की वहाँ की मुस्लिम भीड़ ने बेरहमी से पीट कर जिस तरह से उनकी हत्या की, उनको जलाया गया, इससे दुनिया भर में आक्रोश है। और ये निंदा भी इस घटना के लिए कम है, जिस तरह से निर्दयता से उनकी हत्या करेगी। उसके बाद देश भर में जिस तरह से हिंदूवादी संगठन, खास तौर से, वैसे निंदा सभी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, ये इंसानियत का तकाजा है, लेकिन हिंदूवादी संगठन जिस तरह से निंदा कर रहे हैं बांग्लादेश का बहाना बना करके, और जगह जगह पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और इसी कुछ दिनों के अंदर भारत में भी कई हिंदू युवकों की हत्या कर दी गई है, नस्ल के आधार पर या बांग्लादेशी के शक में। उन पर किसी ने कोई, ख़ास तौर से जो ऐसे संगठन हैं जो बिल्कुल पूरा अपना उत्पात मचा रहे हैं बांग्लादेश की घटना पर, यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वैसे मैं किसी घटना का कंपैरिजन करके किसी घटना को कम आंकने का मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। तो इस बात आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं बात करूँगा बलबीर तोमर जी से, और ख़ास तौर से पूरे देश की घटना पर ध्यान रखते हुए गुरुजी, ख़ास तौर से हमारे गंगो और नकुड़ में जो एक के बाद एक घटना घट रही हैं। यहाँ पर कभी सांप्रदायिक घटना ने बड़ा रूप धारण कभी किया नहीं, लेकिन ये कब तक चल सकता है, क्या नहीं करेंगी, और इनके पीछे का मकसद क्या है, आप बताने का कष्ट करें। देखिए, हमारा गंगो क्षेत्र जो है वो एक सांप्रदायिक सौहार्द का
मैं कहूँगा एक नमूने की तरह रहा है। ये सूफी संतों की धरती है। और लेकिन अभी पिछले दिनों कुछ घटनाएं इस तरह की हुई हैं जो बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। अभी जो बांग्लादेश वाली जो घटना को लेकर के, तो गंगों में 2 प्रदर्शनों को मैंने करीब से देखा, ये मतलब संयोगवश। एक पहले नानोता चौक पर हुआ, तो उसमें थोड़ी शालीनता थी, और बांग्लादेश के का जो घटना है तो उसको लेकर के तो लोगों का आक्रोश जो था वो केवल बांग्लादेश पर ही केंद्रित था। लेकिन बाद में जो ये एक जुलूस निकला, कल जो जुलूस निकला, तो संयोगवश मुझे उसको भी देखने का मौका मिल गया। तो जिस तरह की नारेबाजी और जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गंगो क्षेत्र का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कहीं शुरुआत तो नहीं है। दूसरा, इस तरह की चीज़ों के ऊपर मेरा सोचना है कि जब वहाँ पुलिस थी, LIU थी, तो पुलिस को सबसे संज्ञान लेते हुए उन हुड़दंगियों के खिलाफ जो इस क्षेत्र का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। दूसरा, सामाजिक और राजनीतिक जो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ किसी भी आदमी ने ये पहल नहीं की कि जाए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराए कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर ऐसे हुड़दंगियों की जो समाज का कि ताना बाने के लिए जो मतलब खतरा पैदा कर रहे हैं, जो समाज का माहौल सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी तो इन लोगों का हौसला बुलंद होगा और भविष्य में ये इस क्षेत्र को दंगे की तरफ धकेलने का प्रयास कर सकते हैं। बात आमजन की नहीं है गुरुजी, सिर्फ जो राजनीतिक घराने हैं, चाहे वो काजी परिवार हो, जो सेकुलर का बार बार चोला ओढ़ता है या उसका प्रदर्शन करता है, या सेकुलर राजनीति के छात्र रहे हों, प्रदीप चौधरी जी पूर्व सांसद जी, या चौधरी परिवार के बेटे जो विधानसभा चुनाव लड़ते आए हैं और लड़ेंगे भी आगे भी, किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई। मैं वही कह रहा हूँ। अरे भाई, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, तो उनकी कोई मीडिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई बयान नहीं आया। प्लस मेरा सोचना है कि उन लोगों को तो जाकर के पुलिस को कहना चाहिए था, उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए था कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे हुड़दंगियों के, ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज के लिए खतरा बनने जा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। बहाना बांग्लादेश का था, लेकिन जो नारे लगाए गए कि ना मुल्ला का ना काजी का, ये देशवीर शिवाजी का, इनके एक धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक नारे लगाए गए, और उसके बाद भी किसी तरह की हलचल नहीं पुलिस प्रशासन द्वारा, सत्ता द्वारा, और नहीं जो मुख्य विपक्षी नेता हैं उनके द्वारा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। और मैं तो जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, तो मैं तो मतलब उनको ये धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। नहीं तो माहौल बिगड़ते देर थोड़ा ही कोई लगती है। इस जुलूस से 2 दिन पहले जिसका आपने जिक्र किया कि वो सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ था और दूसरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, क्या ये फिर रिएक्शन ना आने की वजह से अब ये इसको बढ़ा चढ़ा कर जो एक उत्तेजक बनाया गया ताकि कोई रिएक्शन आए, ये भी वजह हो सकती है? नहीं, ये तो अगर जो है ये जो एक हुड़दंगी जो एक ये समूह जो एक ये मतलब विकसित हो रहा है या जुड़ रहा है गंगो क्षेत्र में, अगर इसके ऊपर जो है प्रतिबंध नहीं लगा, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो ये निश्चित रूप से इससे भी आगे बढ़ कर के हरकतें करेंगे, ज़्यादा बढ़कर। और मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो इस तरह के इन हरकतों में जो शामिल जो बच्चे रहे हैं, उनके परिजनों की जिम्मेदारी है कि वो इनको कंट्रोल करें। युवा वर्ग ज़्यादा था, वो युवा वर्ग जो ना, हाँ, ये इनको कंट्रोल करें, ये कि उनको जो है उनके परिवारजन कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसे अतिवादियों का ये प्रवीण तोगड़िया नहीं हो सकते। तो आप देखिए उनका अंत क्या हुआ। विनय कटियार नहीं हो सकते, आप देखिए उनका अंत क्या हुआ। क्योंकि मेरा ये 47 साल के पत्रकारिता और सामाजिक जीवन का अनुभव है, कोई भी पार्टी हो,
वो हड़बोंग करने वालों को एक सीमा तक बर्दाश्त करती है, और जब वो उससे आगे बढ़ते हैं तो ऐसे अनेक लोग हैं कि उनका कहीं पता भी नहीं चला। दूसरे, अगर इन बच्चों को कोई पहचान बनानी है तो इनके परिवारजनों को इनको ये बताना चाहिए कि केवल ये जो है ना, ये विद्वेष फैलाकर, धार्मिक विद्वेष फैला करके ही कोई तरक्की नहीं की जा सकती। बहुत सारे अच्छे काम हैं, उनको करके भी समाज में पहचान बनाई जा सकती है। जी मास्टर जी, मैंने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया, और कल ही गंगो में जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ रैली निकालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी बर्बरता तो हुई है। और हम कंपैरिजन करना बिल्कुल मकसद नहीं, कि बहुत से लोग करते हैं कि भाई यहाँ क्या नहीं हो रहा, तो इसलिए हम बांग्लादेश की घटना का तो समर्थन नहीं कर सकते। और जिस तरह से फिर भारतीय मुसलमानों या चिढ़ाने के लिए नारे लगाए गए और बहुत सारी ये घटनाएं घटी, आपकी काफ़ी उम्र होगी, क्या पहले आपने कभी ऐसा माहौल देखने को मिला गंगो नकुड़ का, या पहली बार इतना नफरती माहौल है? देखे, मैं तो उस पीढ़ी का आदमी हूँ जहाँ ये फर्क ही नहीं किया जाता था परिवारों में या संप्रदायों में, इतना फर्क ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, अंतर नहीं करते थे लोग एक दूसरे। हमें ये ध्यान ही नहीं आता था कि धर्म किसका क्या है। इतना मिलनसार लोग, इतने अच्छी तरीके से रहते थे। मैं आपको बताऊं, यहाँ बिस्सा लड़ा में एक दिन में गया हुआ था, एक वो 90 साल का आदमी, उसने कहा भाई 47 में जब देश में बहुत बुरा उपद्रव मचा हुआ था बंटवारे के समय, तो उन्होंने कहा हमारे गांव में यहाँ से सलारपुरा और ये आपका कमेड़ा, बीराखेड़ी, बंदाएड़ी, मतलब वो एक उन्होंने एक ओसरे बांध रखे थे कि इस दिन इन लोगों को जाना है उनकी रक्षा के लिए, उस दिन उन लोगों को जाना है। तो जहाँ इतनी बड़ी सोच थी, वहाँ अगर आज इस तरह का रिफ्लेक्शन नजर आवे टीनेजर्स बच्चों में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक है, ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, कहीं थोड़ी सी घटना हुई, हम उसकी प्रतिक्रिया में अपने पड़ोसियों को जो ज़्यादा ताड़ते हैं, ये कतई ठीक नहीं है। हमें सच्चाई का पता है, बांग्लादेश में जो हुआ, कहीं भी कुछ होता है उसका पता सबको है कि भाई ये किन लोगों ने किया है। अब मेरा पड़ोसी इसका खामियाजा क्यों भुगते हैं, ये ना तो न्याय है और ना ये कोई दूरदर्शिता है। मैंने कोई गलती कर दी और उसका खामियाजा कोई दूर का रहने वाला भुगते, ये बेहद खतरनाक चीज़ है। मतलब इससे ये साबित हो जा कि भाई हम तो न्याय के पक्ष में है ही नहीं, हमने तो अन्याय करना है, किसी और ने अन्याय किया उसकी प्रत्युत्तर में हमने अन्याय कर दिया, ये सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है आदमी की। ये जो घटनाएं आजकल घट रही, खास तौर से, वैसे तो पूरे देश का ही माहौल एक नफरत का दौर है, लेकिन गंगो और नकुड़ में एक के बाद एक घटना, और उनके बाद बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो तो चिंतित है, लेकिन जो राजनीतिक वर्ग है उसके अंदर कहीं ना कहीं खामोशी है। तो इसके मतलब क्या है? देखिए, बहुसंख्यकवाद की राजनीति जब भी की जाएगी तो जो जिनको फायदा है वो तो बोलेंगे नहीं, उनके लिए तो उनके तो फेवर में जा रही है चीज। लेकिन जो उनके विपक्ष में है जो लोग, वो या तो हिम्मत नहीं कर पाते, या वो भी फायदा ढूंढ रहे हैं इसमें, वो भी इसमें फायदा ढूंढ रहे कि दुर्वीकरण होगा तो शायद हमें लाभ होगा। मतलब दोनों तरफ के विपक्ष भी और वो जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग भी एक दूसरे, वो सोचते हैं इन्होंने उठा दिया मुद्दा, चलो फायदा हमें भी होगा। तो ये समाज के लिए बेहद खतरनाक है, इतना घातक कुछ नहीं हो सकता। जी लोकेश जी, तो फायदा राजनीतिक दलों का होगा, और मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि बोल तो कोई भी नहीं रहा, एक वर्ग को हो सकता है, एक सत्ता, एक पार्टी विशेष को फायदा होगा, तो क्या दूसरा खामोश क्यों है? उसको भी कहीं फायदा होगा। क्या इनके फायदे में हम दंगे की चपेट आ जाएंगे? देखो मुस्तफा भाई, पहली बात तो ये है कि जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र शुरू से रहा। यहाँ दंगे की इस तरह की संभावना आमतौर पर बनती नहीं है। कोशिश से पहले भी हुई है, 2012 के दंगों में कोशिश यहीं से शुरू हुई थी हमारे पूरे जिले सहारनपुर से। पहले सबसे पहले तो दूधला में हुई थी, रांगड़ों के और गुजरों के बीच में कराने की कोशिश की गई थी। फिर देवबंद कोशिश हुई थी, तो यहाँ हमारे गंगो क्षेत्र में भी हुई थी। मुझे चित्र याद है, कुछ मंदिरों पर मीट गिरा हुआ मिला था, 2011-12 की बात है। लेकिन ये यहाँ की जनता इन चीज़ों पर ध्यान कम देती है। अंततः वो दंगा फिर
मुजफ्फरनगर हुआ। मुजफ्फरनगर गया जाट था। और मुसलमानों का। हाँ हाँ। और उस दंगे में खास बात ये थी कि पहली बार दंगा शहरों से हटकर गांव की तरफ गया था। यानी शहरों में होता था। शहरों में होता था, गांव में कभी नहीं होता था। जो बड़े दंगों का इतिहास रहा वो सब शहरों का ही रहा है। तो अब यहाँ जैसे ये है, ये चुनिंदा कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं सोशल मीडिया पर कुछ सरकारी सह पे या प्रशासन की उदासीनता पे चलते हुए ऐसा कुछ थोड़ा दुस्साहस कर बैठते हैं। इसका निश्चित तौर पे समाज को तो नुकसान होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपस में झगड़े टंटे की संभावना बनती है, आपस में मनोमदरार भी पैदा होगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपका एक सवाल बहुत ही मौजूद था कि राजनीतिक दल क्यों खामोश है। तोमर साहब ने ये बात उठाई, यामीन भारती ने ये बात उठाई, उनको क्या लाभ है। अब हमें ये देखना होगा कि लाभ किसको है। और सच ये है कि जो दल लाभ देख रहा है, यहाँ मैं गंगो विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ये गंगो विधानसभा की घटना है, जो दल इसमें लाभ ढूंढ रहा है अंततः नुकसान सबसे ज्यादा उसी को होना है। यहाँ के समीकरण यही है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ सबक नहीं ले पा रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं खेल क्या चल रहा है। या तो थोड़ी मूर्खता में है, या कुछ जानकारी कम है, या फिर कहीं दबाव ज्यादा है। इस पूरे ध्रुवीकरण का होने के बावजूद भी यहाँ अगर इसका नुकसान होगा भाजपा को होगा। दूसरे दल इस बात को समझ रहे हैं, वो चुप बैठे हैं, भाजपा नहीं समझ पा रही है। इसका नुकसान अंततः भाजपा को होगा। अगर आप इसे गहराई से पूछो मैं बता भी दूंगा, यहाँ का समीकरण है। भाजपा को लाभ होगा लेकिन नुकसान होगा, भाजपा को नुकसान होगा। तो सपाई जो लोग हैं और जो जावेद चुनाव तो लड़ेंगे, क्या ये जो चिंतित लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है या जो अमन पसंद लोग हैं, वो इस खामोशी को देख नहीं रहे कि भाई ये बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो विपक्ष है उसमें कोई विचारशीलता बची हुई है? अगर विचारशीलता होती, संवेदनशीलता होती तो आगे बढ़ के इस बात के विरोध करते, खड़े होते, लेकिन है नहीं ना। तो वो मजबूरी का फायदा ढूंढ रहे हैं। फिर उन्हें बचा ही नहीं, इतनी सोच ही नहीं बची है कि आपके क्षेत्र में हो क्या रहा है। वो खाली वोट देख रहे हैं, उन्हें केवल चुनाव लड़ना है, इससे कुछ ज्यादा कुछ इन्हें पता ही नहीं। समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है। इस तरह तो बढ़ नहीं रहे ना। मैं तो कहता हूँ चाहे काजी परिवार हो, चाहे चौधरी परिवार हो, चाहे हमारे प्रदीप चौधरी हो, चाहे हमारे विधायक कीरत सिंह जी हो, इन सब दलों की, सब नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। चुनाव राजनीति अलग चीज़ है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में इस विद्वेष को, जो दुर्घटना, जो घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने आगे बढ़ के पहल करें, सब नेतारा दें। किसी एक पार्टी को लगता है तुम्हें फायदा, दूसरी पार्टी को लगता है तुम्हें फायदा है। फायदा किसी को नहीं, आपके समाज को नुकसान है। आज यही समाज आपको चुन के भेजेगा, इसी समाज का आप नुकसान कर रहे हो, तो लाभ किसे होगा भाई? अच्छा, राजनीतिक लोग तो फायदा नुकसान ढूंढ रहे हैं। हम और आप जो हम सब लोग बैठे हैं अमूमन प्रतिदिन ही बैठ लेते हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे, क्या आपको लगता है इस माहौल में वो भी इस तरह बैठ पाएंगे? नहीं, इसकी संभावना बचेगी क्या? नहीं, संभावना तो कम। देखो, नुकसान तो होगा ही होगा। जो फिलहाल हमारे आपकी पीढ़ी में जो आपस में है, वो अगली पीढ़ी में उतना नहीं बचेगा। फिलहाल तो स्थिति यही है, और यही सबसे बड़ा नुकसान इन घटनाओं का होने वाला है। राजनीतिक दलों को छोड़ दें तो आम जनता को या अमन पसंद लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, उनकी भी तो कुछ पहल जनता के बीच नहीं आ रही ना। आप कर रहे हैं ना पहल, आज आपने शुरुआत की, हो सका आपकी देखा देखी दूसरा भी करे, लेकिन होनी चाहिए। सवाल आपको बिल्कुल सही है, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे पहले होनी चाहिए थी, कल ही शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन आज 24 घंटे के अंदर अंदर आपने शुरुआत की, और मुझे पूरी उम्मीद है इसकी शुरुआत आगे बढ़ेगी है। ऐसा भी नहीं है, ये इलाका इतना भी असंवेदनशील नहीं है। चिंतित तो लोग हैं, चिंतित हैं लोग बाग। कोई सोच रहे पहल कौन करे। तोमर साहब ने पहल की, यामीन भारती ने पहल की, आपने पहल की, तो वो पहल करेंगे, क्योंकि यहाँ खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। जी, पहल कौन करे। पहल आपने की तो उनकी तरफ से आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। जी, मुस्तकीम चौधरी जी, आप कैसे देख रहे जो क्षेत्र में दिन प्रतिदिन घटनाएं और यहाँ तक बात आ पहुँची कि इतनी चिंताएं बढ़ने लगी, क्या होगा? क्या आपको क्या लग रहा, क्या होगा? ये सामाजिक ताना बाना तोड़ने के लिए प्रयास पहले भी हुए, जैसे गुरुजी ने कहा। मुझे लगता नहीं यहाँ कोई इस तरह का दंगा होगा, और ये लगता है ये एक षड्यंत्र है। लोगों को जो है ना, युवाओं को अपने हक अधिकार से हटा के इस तरह का झुंझुना थमा दें कि वो जो है मुद्दा विहीन चीज़ों पे उलझे रहें और अपना धर्म के नाम पे, इसके नाम पे चिल्लाते रहें। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जो लड़ाई तो होनी थी हक और अधिकार की, और इसे मोड़ के किसी और तरफ ले जाया जा रहा। जैसे जो है मंडल आयोग के विरोध में भी इस तरह की घटनाएं घटी थी, सेम वही पोजीशन आज है कि युवाओं को जो है, अगर वो पढ़ लिख के जो है बेहतर रोजगार की बात करेंगे, वो
देश में जो है देश की आर्थिक स्थिति क्या है, विदेश नीति क्या है, जो हमारे फेल्योर हैं उन्हें छुपाने के लिए मुझे लगता है ये सरकारों द्वारा प्रायोजित लोग हैं जिन्हें जो है सह, नहीं तो प्रशासन है, LIU है, तमाम चीज़ें हैं, इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक ये सत्ताधारी लोगों की सह पे ये काम चल रहा है। रही बात हमारे यहाँ के सामाजिक ताने बाने की, 2-3 घटनाओं का आपने जिक्र किया। अगर बात करें छापर की, छापर में जिस मंदिर प्रकरण को लेके मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद उसी गांव से उसी समाज के लोगों ने उसका सबसे पहले मुखर विरोध किया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो है इस तरह की कोई नफरती माहौल पैदा हो पाएगा। बाकी इसके बाद एक घटना वहाँ पे घटी, तिरपड़ी में हुई, और उसके बाद एक खेड़ा में, वो आकस्मिक घटनाएं थी। हो सकता है वो नशे की हालत में हो, ऐसा भी हो सकता था कि वो दोनों एक ही जो है धर्म के लोग होते, तब भी मारे जा सकता था। ये भी हो सकता है, ये भी होता है बहुत बार कि घटना आकस्मिक हुई और वो 2 धर्मों को निकले तो फिर हम उसको धार्मिक तूल दे देते हैं, तूल दे देने का काम करते हैं। कई सारी घटनाएं अभी जो है, इससे पहले हमने देखा था एक सांसद थे समाज के, रमेश विधोड़ी जी, उन्होंने संसद में गाली दी, तो अंततः ये हुआ कि 2024 में उनका टिकट तक कट गया। तो जो युवा इसके सहारे, इस नफरती माहौल के सहारे सोच रहे हैं शायद राजनीतिक रूप से आगे बढ़ जाएंगे, तो उन्हें जो है उससे सीख लेनी चाहिए। रमेश विधोड़ी जी का टिकट कट गया। 2003 के दंगे के जो है एक स्टार प्रचारक थे जिनके पोस्टर का मोची कुछ करके नाम है, मेरे जहन से निकल गया उनका, हाँ, गुजरात दंगों में पोस्टर बॉय थे। उनका जो है इंटरव्यू सबको देखना चाहिए, एक बार उनका इंटरव्यू देखें और फिर उन्हें पता चलेगा। असल में फिर मैं मतलब अंत चीज़ ये है कि ये लड़ाई है हमारी हक और अधिकार की। इन युवाओं को संगठित तो होना था हक अधिकार की लड़ाई के लिए। जैसे जो है जहाँ हम बैठे हैं, जिस समाज का यहाँ वर्चस्व है, हम डिनोटिफाई हैं, विमुक्त जनजाति के लोग हैं, तो हमें चाहिए तो था हक और अधिकार। हम हक अधिकार से पहले जो है धर्मों में बांट के इस तरह से जो है छोटी छोटी चीज़ों को हवाएं दे के आपस में हम बैठ ना सकें, चर्चा ना कर सकें कि कल भविष्य में जो है हमें कहाँ से क्या लाभ हो सकता है, हम इस तरह की मांग ना करें। इससे पहले ही हमें राजनीतिक लोगों ने शायद उलझा दिया, मुझे ऐसा लगता है। आपने टिकट कटने की बात कही रमेश विधोड़ी की, हमने दूसरे अगर मैं उदाहरण गिनाऊँ, बहुत से लोगों के नफरती भाषण देने पर प्रमोशन भी हुए। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी रहा होगा। और मुझे लगता है ज़्यादातर, जैसे जो है गुरुजी ने भी अभी जिक्र किया था, वो थे तोगड़िया जी, कई सारे लोग हैं जो आज नज़र भी नहीं आते, तो जो है विनय कटियार जी, बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है किसी एक आध को लाभ हो जाए, लेकिन इसका जो है सामाजिक रूप से भी नुकसान है, क्षेत्र को भी नुकसान है। और इस तरह की चीज़ से जो है ना नफ़रत से नहीं कटती। नफ़रत को जो है मोहब्बत से हराया जा सकता है। और हमारा क्षेत्र जो है मोहब्बत प्यार से गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है, और मुझे लगता है इसी वजह से प्रतिक्रिया भी नहीं आई। और इसीलिए उम्मीद है कि जो है ये जो नफ़रती चिंटू हैं कुछ दिनों में बैठ जाएंगे। 2013 में एक दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, और वो जाट वर्सेस मुस्लिम हुआ था। और ये जितनी भी घटनाएं गंगोनकुड़ क्षेत्र में हो रही हैं, ये लगभग सारी घटनाएं जो टकराव हो रहा है वो मुस्लिम और गुर्जर के बीच हो रहा है। तो क्या ये भी एक जो है प्रैक्टिकल चल रहा है, आप कैसा देखते हैं इसमें? हाँ, ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि ये संयोग नहीं हो सकता, एक घटना संयोग हो सकती है, 2 हो सकती हैं। अब दर्जनों घटनाएं अगर एक ही समाज एक धर्म से टकरा रहा है, वो किसका षड्यंत्र है? तो क्या हो सकता है षड्यंत्र? हाँ, नहीं, जो जैसा भी इन्होंने कहा है भाई ने, स्कीम ने, तो ये मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए, तो ये दिशाहीनता का ये षड्यंत्र हो सकता है। जी, आपको क्या लगता है, जो मुजफ्फरनगर दंगा एक जाट और वर्सेस मुस्लिम हुआ था, और जो यहाँ भी एक ख़ास बिरादरी जो हमारी बिरादरी है गुर्जर और मुस्लिम, ज़्यादातर घटनाएं हुई, तो क्या ये एक प्रैक्टिकल है, किसके द्वारा है? देखिए, मुस्लिम गुज्जर और हिंदू गुज्जर, पूरी जितनी बिरादरी है हमारी, इसका तो सदियों का एक ऐसा गठबंधन है कि कभी यहाँ कुछ हुआ ही नहीं इनके बीच में। ये सिर्फ अपने आप को गुज्जर मानते रहे, और इस संप्रदाय को भी तोड़ने की एक सोची समझी साजिश लगती है मुझे ये, कि कुछ युवाओं को उधर से, जो टीनेजर बच्चे हैं उनको उधर से भड़काया जाएगा। कुछ अब ये दोनों तरफ से होता है, देखो, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होता दोनों सकता है, लेकिन होता दोनों तरफ से है।
और एक विडंबना और है, धर्म पे चर्चा वो लोग कर रहे हैं जिन्हें धर्म का पता ही नहीं, और जो लोग धार्मिक विद्वान हैं वो शांत हो गए, वो चुप हो गए, बिल्कुल उन्होंने मौन धारण कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से ये गलत वो हो रहा कि जिनको ये बातें करनी चाहिए थी धर्म के बारे में, जिनको प्रचार करना चाहिए था, जिनको उसके नफे नुकसान बताने चाहिए थे, वो तो बेचारे मौन हो गए। अब जो अधूरे ज्ञानी लोग हैं जिनको उकसा दिया गया, वो खड़े हुए डटे, इधर से भी खड़े उधर से भी, उन्हें मोर्चे संभाल लिए। और देखो जी बनाडियो के मोर्चे संभाले, फिर नुकसान सबका हो। लोकेश जी, आप एक बात बार बार बोलते रहते हैं और वो बात दमदार भी आपकी है कि ये जो हमारा क्षेत्र है सहारनपुर में गुर्जर, इसमें हिंदू और मुस्लिम लगभग बराबर संख्या में रहते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर कभी दंगा नहीं हुआ। इसमें दम लगता है आपकी बात में, क्योंकि पहले यहीं से शुरुआत हुई और वो यहाँ ना होकर के मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया। तो जिस तरह अब ये घटनाएं घट रही हैं, ये आपका मिथ कब तक रहेगा, ये टूटेगा? हमेशा रहेगा, ये मिथ नहीं टूटेगा, ये सच है। देखिए, गुज्जर गुंडा हो सकता है, बदमाश हो सकता है, चोर डकैत भी हो सकता है कई बार, लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन बच्चों को बनाया जा रहा है, नहीं बन पा रहे हैं, कोशिश लग रही है, आपको लग रहा है। आप यकीन करिए, इस क्षेत्र में शुक्र है ऊपर वाले का कि इस क्षेत्र में मुसलमानों में बड़ा स्टैक मुस्लिम गुजरों का है। जी जी। जब तक मुस्लिम गुजर यहाँ प्रभावी भूमिका में हैं, तो यहाँ किसी बड़े दंगे की संभावना बनती ही नहीं है। भूल जाइए, छिटपुट घटनाएं हो सकती है, कानून व्यवस्था की कमजोरी होगी, वो जैसा आप इन पर ध्यान ना दे। और जो कल ही जुलूस निकला, परसों नमकता रोड पे निकला, तो तोमर साहब बता रहे थे भी, आपको वहाँ बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मार दे आपको दिक्कत है, लेकिन आपके त्रिपुरा का एक लड़का देहरादून में पूरी तरह मारा गया, चाकू से गोद उसकी हत्या करी गई, 17 दिन हॉस्पिटल में बच्चा रहा, वो तो हिंदू ही था ना। एक केरला में हिंदू को मार दिया केरला गया। में मार दिया, अभी की ये ताजी घटनाएं हैं। त्रिपुरा के बच्चों को आप देहरादून में मार रहे हो, उस पर तो कोई नहीं बोल रहा ना, बोलना तो उस पर चाहिए। त्रिपुरा तो हमारे देश का हिस्सा है। बिल्कुल। अब बांग्लादेश दूसरा देश है, पाकिस्तान दूसरा देश है। आज भले वहाँ हिंदू तो 22-24 देशों में है, आप कहाँ क्या की बात उठाएंगे? वो उनके देश के हिसाब से रहेंगे, ज़्यादातर वही स्थिति है। आप एक हिंदू की हत्या आप उबल रहे हो, आप अपने जो लोकल है आप उनको उबालने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत स्थिति है। और हम अपने क्षेत्र के बारे में मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ कोई बड़ी घटना नहीं हो पाएगी। इसके लिए हिंदू मुस्लिम गुज्जर दोनों ही बराबर के सहयोग भी है शुरू से ही, यहाँ वो स्थिति नहीं है। और उम्मीद करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि ये स्थिति ना बने कि कोई छुटपुट घटना किसी बड़े दंगे का रूप धारण ना करे। उससे पहले आप सचेत रहिए, अपने बच्चों को समझाइए और क्षेत्र की शांति के लिए अपना जो भी प्रयास हो सके उसको करिए। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।